नमस्कार। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में कक्षा 8 में हिंदी विषय में आज 5वां पाठ सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के शीर्षक से पता चलेगा। बाल मन के आप सवाल पूछते रहते हो ना घर में अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से, यहाँ पाठशाला में आके अपने शिक्षकों से आप पूछते रहते हो है ना। तो वही बाल मन के मतलब यहाँ बच्चे जो हैं वो अपने मन में जो सवाल आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं? जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर कलाम नाम सुना है, जानते हो? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। कुछ सालों पहले उनका निधन हो गया है और वो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। तो कहीं बच्चों से मिलने का मौका उन्होंने छोड़ा नहीं और संयोग देखे कि उनकी मृत्यु भी उड़ीसा में वो बच्चों के सामने अपना भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे और उसी के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ कुछ बच्चे उन्हें राष्ट्रपति भवन में और कहीं उनकी यात्रा में उनसे मिले हैं जो उनसे सवाल करते हैं और बच्चों के सवाल आप भी करते होंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सवाल हैं। अरविंद पूछते हैं पहले कि आप अपने जीवन की कोई यादगार घटना हमें सुनाइए। वहां पे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनकी 5वीं कक्षा के विज्ञान के जो अध्यापक थे आर सुब्रमण्यम, वो पंछी कैसे उड़ता है या हवाई जहाज कैसे उड़ता है वो दिखाने के लिए उनको रामेश्वरम के सागर तट पर ले गए थे और पक्षी को उड़ता देख के उन्होंने बताया था कि ऐसे जब पंख खुलते हैं और यहाँ से धक्के के साथ पंछी जैसे उड़ता है, हवाई जहाज भी बिल्कुल वैसे ही उड़ता है। एक चीज शायद आपने नोटिस की हो, ध्यान में आपके आई हो कि जो चीजें हम सुनते हैं शायद वो हमें कम याद रहती हैं, है ना। लेकिन जो चीजें आप हूबहू प्रत्यक्ष रूबरू आपके सामने घटते हुए जो देखते हो वो चीजें आपको या मुझे किसी को भी एकदम याद रह जाती है, क्योंकि हमें पता होता है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया कैसे होती है समझ आ जाती है। और जब चीजें हमें समझ में आती है तो हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ती और वो हमें याद रह जाती है। तो उन्होंने ये घटना सुनाई। मुझे आशा है हम सबके जीवन की भी ऐसी कोई घटना रही होगी, है ना। दूसरा प्रश्न सरयू मगर पूछती है कि बचपन में कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बड़ा ही एक युद्ध सा चल रहा है कि गुजराती माध्यम में डाले या अंग्रेजी माध्यम में डाले। ये जंग काफी सालों से चल रही है भाषा को लेके। तो समझने वाली बात ये क्या है, ये क्या जवाब देते हैं कि कोई भी व्यक्ति और खास करके बचपन में वो अपनी मातृभाषा में ही सहजता से सोच सकता है, विचार कर सकता है और उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। आपको अंग्रेजी में कोई सवाल पूछा जाए तो हो सकता है कि बोलने में झिझक जाओ, क्योंकि उसके शब्द हमारे पास नहीं होंगे। बोलने के लिए किसी भाषा को अपना बनाना है तो आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे शब्द चाहिए, शब्दों का भंडार वो नहीं होगा हमारे पास। हम सरलता से अपनी मातृभाषा में, मतलब अंग्रेजी का जवाब भी आप सोचोगे अपनी मातृभाषा में, गुजराती में, और फिर उसका बिठा के जवाब दोगे। तो इन्होंने बताया कि बचपन में मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, तो वे भी अपनी मातृभाषा में ही पढ़े। उनका तो आगे चल के यही कहना है कि उच्च अभ्यास भी यदि हम अपनी मातृभाषा में करें तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन वैश्विक संपर्क के लिए जो पूरी दुनिया में एक भाषा स्वीकृत है, मान्यता प्राप्त है, वो सीखना हमें जरूरी है। और वो हम जानते हैं कि अंग्रेजी को ऐसे विश्व भाषा की स्वीकृति मिली हुई है। ये काफी शॉर्ट है, संक्षिप्त है और ऐसे सरल भी हैं। तो मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। लेकिन दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए जिससे हमारा काम चल सके, दुनिया के साथ हमारा व्यवहार चल सके। तीसरा प्रश्न अर्श पटेल पूछते हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ आपकी तरह बनने से मतलब हो सकता है कि हमारा कोई आदर्श हो। अभी आप सोचते होंगे ना आपको क्या बनना है बड़े होके,
कोई क्रिकेटर होगा, कोई अभिनेता होगा, कोई राजनीतिज्ञ होगा, कोई नेता होगा, या कोई जवान हो सकता है, कोई मेजर जनरल। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन बनना तो चाहते होंगे आप, तो क्या बनेंगे? ऐसा आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक विडंबना ये है कि हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब तक उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें बनना क्या है। ज्यादातर हमारे घरों में भी ये सोच चलती है कि अपने माता पिता का व्यवसाय ही आगे चलाएं, पीढ़ियों से वही चलता रहता है। तो ज्यादातर बच्चों को ये नहीं मालूम होता है, लेकिन सौभाग्य से ये समय ऐसा चल रहा है कि पूरा विश्व जैसे खुल गया है, बच्चों के दिमाग भी खुलने लगे हैं और अब वो लीक से हटकर भी सोचने लगे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बच्चे को जानती हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन संगीत की दुनिया में ये काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग और संगीत से क्या लेना देना? अभी का उदाहरण यदि हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इंजीनियर, बहुत माहिर इंजीनियर, जिन्होंने छोड़ दिया, वो अदाकारी के व्यवसाय में आ गए, नासा की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। तो कितने सारे आयाम हैं। तो यदि हम अपने आदर्श की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा, हमें बनना क्या है। उस बनने के लिए हमको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, उसमें क्या क्या बाधाएं भी आ सकती हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना होगा, अपने मन को तैयार रखना होगा। और कड़ी मेहनत, अथक, मतलब जिसमें थकान ना हो, इतनी मेहनत हमको करनी पड़ेगी। बाधाएं भी आएगी, कोई भी रास्ता सीधा सरल नहीं होता, तो उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। लगन होनी चाहिए हमारे मन में। ज्यादातर हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, वो नहीं, लगन होनी चाहिए कि हाँ ये करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम उसमें से चलित नहीं हो सकते। तो लगन, दृढ़ साहस, वो करने की हिम्मत और लक्ष्य निर्धारण करना बेहद जरूरी है। यदि हम किसी भी क्षेत्र में अपने आदर्श की तरह या आदर्श को छोड़ के, अभी जैसे परिभाषाएं बदलने लगी हैं, टीवी पे एक विज्ञापन आता है जिसमें विराट कोहली निकले हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो सब बच्चे अपने अपने मन पसंदीदा क्रिकेटर का नाम बोलते हैं और एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि तू क्या बनेगा, तो वो अपना नाम बोलता है कि मैं अपनी तरह ये बनूंगा। तो सारे बच्चे हंस देते हैं उसके ऊपर कि हैं देखो ये अपनी तरह बनना चाहेगा। तो वो किसी को आदर्श बनाना नहीं चाहता, वो खुद आदर्श बनना चाहता है किसी के लिए। समय बदल रहा है, सोच भी बदल रही है। चिराग जैन पूछते हैं कि आज वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है हमारे देश के सामने, जिसका सामना हमको करना पड़ रहा है। तो ये जब किताब छपी थी वो काफी साल पहले की है, तो तब उन्होंने मुलाकात में ये कहा था कि 2020 तक भारत को एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की चुनौती है। संपूर्ण विकसित तो खैर अभी तक हम बने नहीं हैं और कोरोना के चलते सारे समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। हो सकता है कि उनकी कही हुई बात को हम आने वाले समय में और बहुत जल्दी ही शायद ईश्वर की कृपा से हम अपने देश को विकसित, संपूर्ण विकसित राष्ट्र बना लेंगे। उसके बाद हर्ष चांडक पूछते हैं कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? किसी एक ही चीज को लेके हर व्यक्ति के अपने नजरिए होते हैं, दृष्टिकोण होता है, तो उनसे पूछते हैं कि आप किसे साहस मानते हैं? तो डॉक्टर कलाम बताते हैं कि अपने जान की, अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करना मेरी दृष्टि में साहस ये है, हिम्मत। तरुण पटेल पूछते हैं कि प्रवासी भारतीय हैं, NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, बिन निवासी भारतीय, वो अपनी मातृभूमि का गौरव कैसे कर सकते हैं? तो कलाम बताते हैं कि सौभाग्य से आप बहुत अच्छे समय में हो। अभी देखो मीडिया है, इतना सोशल मीडिया, सारे बहुत सारे माध्यम है, तो इसकी वजह से कोई बिन निवासी भारतीय कहीं और रहकर भी अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकता है और यहाँ की परंपराएं और मूल्यों को अपने साथ कहीं और ले जाकर उसका प्रचार प्रसार करके भी अपने मूल्यों और अपनी मातृभूमि के गौरव को वो कायम रख सकता है।
लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए। हम सबका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, हालांकि समय बदल रहा है तो वो दौर भी रहा है। मैं भी उस दौर से आई हूँ जहाँ लोगों को मालूम नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं शिक्षक बनने की तालीम ले रही थी तो हमारा एक विषय ऐसा था, व्यवसाय को लेके कोई एक विषय था और भट्ट साहब हमको पढ़ाया करते थे। महेश भट्ट वाले भट्ट साहब नहीं, दूसरे भट्ट साहब थे हमारे शिक्षक। तो उन्होंने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो, सबसे पूछा था। और उस वक्त मैंने देखा था कि बोलने से ना जबान में ऐसे हो गई थी। मुझे भी पूछा था, मैंने बोला, उन्होंने बोला बीएड कर लो। क्यों? शिक्षक बनने के लिए। क्यों शिक्षक बनना चाहती हूँ? मेरे मन में ये चीज थी कि मुझे बच्चे पसंद है, कहीं ना कहीं मैं देश के विकास में कहीं अपना योगदान देना चाहती हूँ, लेकिन झिझक के मारे में नहीं बोल पाई थी। और उन्होंने टिप्पणी की थी, वो भी मेरे जहन में अभी तक है कि देखो ये कैसे शिक्षक बनेंगे जब इनको पता ही नहीं है कि ये शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा, बात सही थी। ज्यादातर काम हम कर लेते हैं, किसी ने बोला, माँ बाप ने बोला, उनके सपनों को जीने। हमारे सपने क्या होते हैं, हमारी इच्छाएं क्या होती है और वो क्यों है, इसके लिए क्या हम स्पष्ट हैं, हमारे पास है। तो लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे होगी कि कठोर परिश्रम, अपने दिमाग को सही तरीके से बना लो। हमें पता होना चाहिए कि हमें ये करना है, इसमें बाधाएं आएंगी, कुछ भी आएंगी, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहते हैं वो हमें नहीं सुनना है। हो सकता है लोग ज्यादातर कोशिश ये करेंगे हमें अपने लक्ष्य से चलित करने की, या हमें नीचा दिखाने की, या कुछ भी करेंगे, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। अर्जुन की तरह, अर्जुन वाला किस्सा याद है ना, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कसौटी लेने की सोची तो दूर पेड़ पे किसी पक्षी को बिठा दिया, उसकी आंख का निशाना साधना था। तो किसी को आंख दिखे, किसी को पेड़ दिखा, किसी को पत्ते दिखे, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। और अब दूसरी बार जब पूछने गए, इतनी देर में अर्जुन का तीर निकल चुका था तरकश से और पंछी की आंख को वो साध चुका था। तो अपने लक्ष्य पे नजर रखो, सीधा, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। फिर जाएं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्यम पूछते हैं कि आज देखो हमसे भी कोई सवाल पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं। हम अदाकार बनना चाहते हैं, हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता मैं किसान बनना चाहता हूँ, कोई ये नहीं कहता कि हाँ मुझे सैनिक बनना है। तो यहाँ पे सत्यम पूछ रहे हैं कि किसान, मजदूर और कलाकार की क्या भूमिका है। ये शायद ऐसे परिवार में से आ रहे हैं जिनको हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हल्की या ओछी नजरों से देखा जाता है। तो पूछते हैं कि इनकी क्या भूमिका है। तो कलाम बताते हैं, कलाम के जवाब से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने दोहा सुना होगा कबीर जी का, जहां काम आवे सुई का करी तलवार। मतलब जहां सुई का काम है वहां तलवार क्या कर सकती है। तो ये बताते हैं कि डॉक्टर की अपनी भूमिका है, इन दिनों तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों की अपनी भूमिका है, राजनीतिज्ञ की अपनी भूमिका है, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है देश की तरक्की में और देश के विकास में इनकी सेवाओं को भी उतनी ही समान रूप से हमें दरकार है। यदि किसान खाना नहीं पकाएंगे तो बाकी ये जो बनना चाहते हैं हम, बगैर खाना खाए वो ताकत हमें कहाँ से आएगी, कैसे खड़े रह सकेंगे, है ना। मजदूर अगर कारखानों में उत्पादन नहीं करेंगे तो जिन चीजों के हम आदी बन चुके हैं कहाँ से होगा, देश बाहर कैसे वो चीजें बेचेगा और उसमें से आय कैसे मिलेगी। कलाकार काम करते करते थक जाएंगे, तनाव होगा, कुछ होगा, तो मनोरंजन कौन करेगा हमारा, है ना। तो जो भी काम है, किसी काम को ऊंचा या नीचा मानने की जरूरत नहीं है। हर काम अपने दर्जे में उतना ही महत्वपूर्ण है। रोहित पूछते हैं कि हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के चलते क्या विकास देश का संभव है। हमें पता है कि जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद हमारा ही नंबर आ रहा है। बेरोजगारी, और अभी जैसा समय चल रहा है उसमें तो ज्यादातर ये महसूस किया गया है कि रोजगार नहीं है। और किसी भी देश की विडंबना ये है कि वहां प्रतिभाशाली लोग हों लेकिन उनके पास काम ना हो, और उस देश की सरकार भी बेकार जो उनको काम मुहैया नहीं करा सके, उपलब्ध नहीं करा सके। तो विकास जो है वो खुद
जनसंख्या को रोकने की एक अचूक औषधि है। पढ़े लिखे लोग, शिक्षा का प्रचार और प्रसार। पढ़े लिखे लोग, आप भी शायद अपने आजू बाजू देखते होंगे या आपके घर में शायद ये हो कि पढ़े लिखे लोग अब एक से ज्यादा बच्चा या दो से ज्यादा बच्चा नहीं करते। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये विज्ञापन भी हम देखते हैं और ये विचार को भी अब हम अपना रहे हैं पूरा देश। तो विकास खुद ही जनसंख्या को रोकेगा। जनसंख्या को रोकेगा तो जो जनसंख्या है उतने विपुल प्रमाण में आगे चल के हमारे पास उतने रोजगार भी उपलब्ध होंगे। कोरोना के चलते अभी आज मैं घर से पढ़ के आई हूँ कि मोरबी और राजकोट में चीनी सारी कंपनियों को हमने टाटा बाय बाय बोल दिया है और गृह उद्योग में आ पड़े हैं। अब नए सिरे से कमाई करने का एक जरिया उनको मिल गया है। तो विकास संभव है, बहुत सारे रोजगार खुलेंगे और मिलेंगे भी। और विकास संभव होगा कैसे? तो विकास संभव होने के लिए हमारी जो जनसंख्या है उसमें से 54 करोड़ भारतीय युवा हैं, युवा जिनके पास ताकत है, सपने हैं, विचार हैं और तरीके भी हैं। तो नौजवान लोग कर सकते हो और बाकी के प्रतिशत लोग अपने अनुभव को उनके साथ बांट के उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं और एक सुनियोजित पहले से तैयार किया हुआ हमारे पास एक खाका मतलब एक नक्शा भी है। तो विकास संभव है। मिथुन पूछते हैं कि देश की तरक्की में देश के राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो गांधी जी से शुरू होते हैं कि उनकी विचार सरणी या उनकी नीतियां कैसी थी? दूरदर्शितापूर्ण, जिसके प्रमुख स्थान में केवल देश की जनता थी, जिसमें स्वार्थ को कोई जगह नहीं थी। तो देश के राजनीतिज्ञ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी देश की तरक्की में। हम न्यूजीलैंड को देखें, 47 या 50 लाख के करीब वहां की जनसंख्या है। वहां की प्रधानमंत्री महज 38 साल की या 34 साल की एक महिला है। लेकिन देखो इस समय में भी जहां बड़े बड़े देश नाकाम हो चुके हैं वहां वो बड़ी कामयाबी से और बड़ी ही सुचारू रूप से आगे निकल रही हैं। तो देश के राजनीतिज्ञ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए चाहिए कि देश के नेताओं को स्वार्थ से परे हटना होगा, अपने से पहले देश के बारे में और देशवासियों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो देश तरक्की जरूर करेगा। सी मंदिरा पूछती है कि रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है? तो वो जमाने लग गए जब औरतें खाली चूल्हा चौका मतलब रसोई बर्तन किया करती थी। अब हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल चुकी हैं। गुंजन सक्सेना कारगिल की और दूसरी लड़ाइयां जो हुई उसमें फाइटर पायलट रह चुकी हैं, आ रही हैं चलचित्र भी। दुख की बात है कि हम वैसे उनके बारे में नहीं जान पाते, चलचित्र आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कोई है और ये सब कर रहा है। तो लड़कियां अब अपनी चौखट को लांघ के बाहर निकल गई हैं। देश की सेनाओं में भी महिलाओं को काफी अच्छे पद मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, लेकिन जोड़ना तो जरूर चाहेंगे कि रक्षा की भूमिका में जो महिलाएं आ रही हैं उनको पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा सहन भी करना पड़ रहा है। अभी इन दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, सुनीता यादव जो कि जूनागढ़ में ये रास्ते पे खड़ी हैं, देख रही है और कानानी करके एक मंत्री जी हैं, उनका बेटा उनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी में उनके नाम का एक तख्ती लगा के ऐसे भी बगैर मास्क वास्क पहने घूम रहे हैं और उनको पकड़ा है और इनको फोन भी किया है। सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से उनका लहजा है, धमकाने के सुर में, और इनकी ट्रांसफर भी, तबादला भी कर दिया गया है। और एक बयान उस लेडी की ओर से आया भी है कि मुझे जान का खतरा है। तो ये बातें उन्होंने कही हैं बेशक, लेकिन बदलते समय के साथ सच्चाई क्या है अभी उस मीटर को चेक करना भी बहुत जरूरी है।
तो औरतों के साथ अभी भी समानता नहीं बरती जा रही है। ये बात उतनी ही सही है, शायद आगे जाकर औरतें इस इतिहास को बदल दें। जब डॉक्टर कलाम जोधपुर की यात्रा पे दौरे पे गए थे, तब वहां किसी बच्चे ने उनसे पूछा था कि अति विशिष्ट मोस्ट वीवीआईपी लोग इनके दौरे चलते रहते हैं, आज इस मुलाकात में, आज उस मुलाकात में, उसमें काफी अनावश्यक, जरूरी नहीं है, ऐसे भारी मात्रा में खर्चे हो रहे हैं, तो क्या वो कम होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो कलाम जी बताते हैं कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त आपके सामने मंच पे मैं खड़ा हूं और यहाँ बैठने के लिए एक भी कुर्सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुर्सी नहीं है से हमें समझना होगा बृहद अर्थ में कि आने वाले समय में जनता जागेगी, वो राजनीतिज्ञों से सवाल भी करेगी और ऐसे फालतू खर्च उनके हवाई दौरों पे या ये दौरों पे या यहाँ पे दावत पे, भोज पे, और ये सारे खर्च बंद होंगे। तो आज हमने पाठ एक ये सीखा, सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। अब एक बार इसे पढ़ के देख लेते हैं, शायद कोई मुश्किल शब्द हो तो उसका अर्थ क्या है ये भी हम देख लें। पाठ 5, सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नकर्ता, ये पाठ जो है वो संवाद के रूप में है, बातचीत, प्रश्नोत्तरी। एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, उस साहित्य का एक रूप ये भी है। प्रश्नकर्ता, आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैथ स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें ये बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मस्तिष्क, दिमाग। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम, मतलब ताकतवर, समर्थ होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है, सलाह नहीं है, शक नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत, मतलब सदा से आवश्यक